अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ बशीर कुरैशी है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक पाकिस्तानी हूँ। अभी आप लोग मुझे दुनियापुर में देख रहे हैं और इससे पहले कभी मैं कभी तुम, उसमें भी एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था। और आमना हैदर इसानी के ये जो शो है व्हाट्स हॉट इज़ नॉट व्हाट्स हॉट, इट्स समथिंग हॉट एंड ऑलवेज हॉट। आप इसको देखें एंड मेरा एक नया पहलू आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल देयर ऑन दैट प्लेटफॉर्म आल्सो। बहुत सारा प्यार, बहुत सारे फूल और ढेरों दुआएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना, यू आर वाचिंग समथिंग हॉट। इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। आज के मेरे मेहमान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग उनसे वाकिफ़ हैं एज अ फादर फिगर ऑन टेलीविज़न। वेरियस पॉपुलर ड्रामाज में आप उनको देखते रहे हैं, बट हमारा ताल्लुक कोई 20 साल से भी ज़्यादा पुराना है। फार्मिंग and then fashion designing and then various artistic mediums, and I've been seeing now known as YBQ for a very long time. And of course I have covered you and I've interviewed you before, but this is the first time that we are in a digital space और हम मिल रहे हैं बहुत देर के बाद, क्योंकि जो ड्रामा चलता है और जो पॉपुलर होता है इसमें आप किसी ना किसी के वालिद साहब का एक कैरेक्टर अदा करते हैं। आजकल 2 ड्रामे आपके ऑन एयर हैं, दुनियापुर और अपना कभी मैं कभी तुम, really popular dramas. Your first, which I thought that you had been doing this for ages, but you just told me that Sinf Ahan was your first acting experience. So let's begin with the acting and then go back. You're a creative person and this is another medium of expression. ऐसा ही है, राइट? तो फार्मिंग से फैशन डिजाइनिंग से होते होते एक्टिंग तक आप कैसे पहुंचे? भी एक्टिंग तो हम लोग आई बिलीव कि हर इंसान कोई ना कोई किरदार प्ले कर ही रहा है ना। सो भी एक्टिंग, कभी बाप का कभी बेटे का। बिल्कुल। तो हाउ डू यू बिकम अ गुड एक्टर इज व्हेन यू परफॉर्म वेल। यू परफॉर्म वेल व्हेन यू बिलीव इन द कैरेक्टर। तो जो मुझे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं अभी तक जितने मिले हैं, they've been very close to my actual character also. Right. So the story's been different, but the performance stays pretty much the same. I mean, the persona is pretty much the same. Obviously, अब आप persona तो नहीं, you're not going to lose the persona. बल्कि interestingly, अभी जो आपका है कभी मैं कभी तुम में, the first time we've seen you in a safari suit. बिल्कुल। हसन ने कहा कि YBQ को मुझे बड़ा अच्छा लगा कि he's in a modern. But okay, but I don't know, people would be curious to know that who is Yusuf Bashir Qureshi, because they see you as a character on TV, but you have a very strong persona and you have a very, very solid, like a interesting background. So take us through your life. Yusuf, you were born in Karachi. Yes. मैं आपको वडेरा कहूँ, मैं आपको क्या कहूँ? लोग यही समझते हैं कि जी आप वडेरे हैं। हाँ, I mean, I fit the stereotype. You do, and I've even done a story calling you fashion's feudal lord. Bilkul. I took that as a compliment. It was a compliment. It was very beautifully written, and I think that statement, it gave an image also to me also. Fashion's feudal lord. बिल्कुल. तो बड़ी मजेदार हुआ, आपने मुझे वो एक लक़ब दिया था. रहा आपके साथ. That has stayed with me. Good. And I've enjoyed it. I'm glad. तो हाँ, एक्टिंग भी देखें हम लोग, इंसान जो बना है, we're born to share. जी. We're not born to compete. We're born to complement. तो ये हम सिर्फ अपनी जो आपकी, और फिर आपका एक स्किल सेट होता है, आप उस स्किल सेट से काम करें, आप जब उसमें अच्छे हो जाते हैं तो, और जब उससे आपको पैसे मिलना शुरू हो जाए, फिर वो आपका प्रोफेशन हो जाता है, उससे पहले आपकी हॉबी होती है। हाँ, सही बात है। नहीं, लेकिन थोड़ा पीछे जाएं आप। वही बात है, मल्टीकल्चरल, हम आपकी रूट्स की बात कर रहे थे कि आप पैदा कराची में हुए, रहते आप सिंध में हैं। You live on your farm, which is out on the outskirts of Karachi. जी, outside of Karachi. Outside of Karachi. बताएं। I was born and raised and bred in Karachi. मैं यहीं के स्कूलों में पढ़ा। मेरे सारे दोस्त भी बचपन के कराची के दोस्त हैं, सारे बीकन हाउस के, सिटी स्कूल के, उससे पहले सेंट पीटर्स के, साइमन डिलेमा। आई मीन वही सारे वही लोग जिनको पुराने कराची वाले जानते हैं। बिल्कुल। मैंने कराची की वो
जो हम लोग हाई लाइफ सुनते थे कि ये शहर पानी से धुलता था और यहाँ कैबरेज होते थे और क्लब्स होते थे, मैंने वो दौर नहीं देखा। नहीं देखा। लेकिन मेरे दौर में भी दीवारें छोटी होती थी और हमसाए नजर आते थे। हर घर के बाहर एक बड़ का दरख्त होता था। और हम जिमखाना तक साइकिल पे जा सकते थे बिल्कुल आराम से। बिल्कुल। तो मैं उस कराची में पला बड़ा और फिर दूसरी मेरी उसके बाद एजुकेशन 8वीं से लेके 12वीं तक I went to Pakistan Steel Cadet College, Right. which is just outside of Karachi. I was born in 71 और हम वो ज़्यादा दौर की पैदावार थे, तो बहुत ही मिसकंसेप्शंस में पले बड़े। जब कैडेट कॉलेज से फारिग हुआ तो अमेरिका चला गया टू बिकम अ फूड साइंटिस्ट। वहाँ गया तो और चीजें मिली, अपने आप को दरियाफ्त करने का मौके मिले। बिकॉज़ आपका फार्मिंग बैकग्राउंड था, तो वालिद ने बोला ये वापस आके कुरैशियों के कोई अचार चटनी जैम बनाएगा। मुझे याद है यार, आपने मुझे एक दफा चीकू भेजे थे। बिल्कुल, वो मेरे फार्म से। तो आपके चीकू के फार्म तो हैं, ये मुझे पता है। बिल्कुल। तो फिर जब वहां गया तो और चीजें पता लगी कि भाई और भी इंसान अपनी स्किल सेट्स के ऊपर अगर ध्यान दे। बट रुक जाए, देयर इज मोर टू इट देन जस्ट दिस सिंपल स्टोरी। आई मीन आपकी जो रूट्स हैं वो, उसमें आपके वालिद साहब जो हैं वो, My father is from Hasan Abdal. He's from Hasan which Abdal. is Attak. Right. So my mother tongue is Hindko. Your mother tongue is Hindko. My mother is from Ajmer. Right. So she's Urdu speaking. Therefore आपकी उर्दू भी बहुत अच्छी है। सिंधी भी आप बोल लेते हैं? बा मुझे पैदाइश सिंधी है। पैदाइश, हाँ, तो वो बहुत लोगों की होती है, वो फिर भी नहीं बोलते। हाँ, बहुत लोगों की पैदाइश होती है, वो बोल नहीं पाते फिर भी। नहीं, मेरी पैदाइश भी, मेरा घर भी और मेरे आबा अजदाद की कब्रें भी यहाँ सिंध में ही हैं। सिंध में ही है जी। तो आप गए फूड फार्मिंग पढ़ने, फूड साइंसेस। वहाँ आपने कहा कि मैंने ये पढ़ा, या पढ़ा आपने? मैंने पढ़ा और फिर आप फैशन की तरफ लॉस एंजलिस चले गए। फिर आप पहले चले गए, आपने कहा टाटा बाय बाय, मैं चला एलए और फैशन डिजाइनिंग की तरफ। बिल्कुल। और जाने दिया आपके उस रास्ते पे चला गया। हाँ, मेरे बहुत करीबी दोस्त मेरे दादा ही थे। और मेरे वालिद ने भी, मुझे बेचारे को कुछ समझ नहीं आई कि मैं आई वाज द एल्डेस्ट चाइल्ड, और उसके बाद एल्डेस्ट चाइल्ड भी इतना कोई अजीब सा हो, तो पेरेंट्स परेशान तो होते हैं। तो मैं वो बच्चा था जिनकी वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान रहे। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज से रोका नहीं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी मैं कर रहा क्या था। मतलब अगर बंदा सोचे तो परेशानी वाली बात है कि बच्चा जो है उसको भेजा कुछ करने, कहीं और चला गया। और उस वक्त तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं थी। बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं थी। थ्रू द 80s, आई वुड से 80s and 90s, it was difficult. It was difficult, and and meanings were lost. इंग्लिश में तो आर्टिस्ट होता था, उर्दू में फनकार होता था, पंजाबी में मिरासी हो जाता था, फिर वो गांव से आते थे, वो गाली देते थे। तो इट वाज, देखिए कोई भी चीज आपको आसानी से नहीं मिलती है। अगर आसानी से मिल जाए तो फिर मेरा ख्याल है उसके लिए आपने उसको आपको पाने में इतना मजा भी नहीं आता, क्योंकि इसके लिए जिद्दोजहद नहीं की होती। राइट। तो यस, इफ यू बिलीव इन समथिंग एंड यू स्टिक बाय इट and you will find your path. But I think the good thing about your path and your evolution was that you always stuck to your roots, and even through fashion design you use that as your ethos and USP, कि हमेशा आपकी जो roots हैं उसका कोई ना कोई image था, उसको आपने नहीं छोड़ा। देखो वो मेरे अंदर था, मुझे कुछ बाहर से चीज लानी नहीं पड़ी। राइट। तो जो आपके अंदर है, मेरे अंदर एक राजपूत खून भी था, मेरे अंदर ये सिंध की हवा थी, मेरे अंदर बलोच का प्यार था, मेरे अंदर बहुत सारी ये चीजें, गंधारा की मेरे रूट्स थे। ये सारी चीजें तो मेरे लिए, मुझे नहीं लगा इतना मुश्किल था, मुझे सिर्फ अपने आप से रिकनेक्ट करना था। राइट। और फिर आपने किया, बहुत सक्सेसफुल आपने आपका एक शुरू हुआ फैशन डिजाइनिंग का करियर, and not many people know this, but you have designed for Madonna and Sheryl Crow and और कौन था? लिस्ट थी मेरे पास एक ज़माने में, मैं जब फैशन कवर किया करती थी। But you designed for some Hollywood heavyweights, and I hope we have the visuals to run. फिर आप पाकिस्तान वापस आ गए। जी। पाकिस्तान आप आए तो उस वक्त मेरे हाल एक अच्छा दौर था पाकिस्तानी फैशन का।
फैशन उसी वक्त फैशनेबल हुआ था, एग्जैक्टली यानी कि दोबारा से फैशनेबल हुआ एब्सोल्युटली लेट 90s टर्न ऑफ द सेंचुरी बिल्कुल। उस वक्त फैशन स्टूडेंट्स निकल रहे थे, फैशन वीक्स हो रहे थे, काउंसिल्स निकली थी, काउंसिल्स निकली थी हमारे सामने ही बिल्कुल। ये जब मैं आया था उसी वक्त ही बनी थी फैशन एब्सोल्युटली काउंसिल्स। मेरी पहली, मैं पढ़ाना भी इंडस में शुरू किया था शनाज इस्माइल ने। शनाज इस्माइल मेरी 4th ग्रेड आर्ट टीचर थी, राइट। तो और तब से अब तक हमारा बिल्कुल एक ताल्लुक रहा। तो जब मैं वापस आया तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम यहाँ आके पढ़ाना शुरू कर दो। तो मैं वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा। जब मैं यहाँ आया, यहाँ के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, इंडस से शुरू हुआ, तो मुझे इन बच्चों ने सिखाया कि यहाँ हो रहा क्या है और आप क्या करके आए और यहाँ कैसे चीजें होती हैं। बिल्कुल। और परफॉर्मेंस आर्टिस्ट आप तब भी थे, बिकॉज मुझे आपके शोज याद हैं। हाँ, मैं मेरे सारे शोज आपके सारे शोज आपके सारे shows used to be performances, and I remember, was it Amna Sheikh in a white? Amna was my Amna was muse your for the muse, longest and time. she would be in a white outfit that you would paint on the जी, runway, on the ramp. On the ramp, yeah, and it was quite a spectacle and always extremely enjoyable. जी। आहिस्ता आहिस्ता उससे पहले जो मेरा पहला था, there was a film. उस जमाने में फिल्म नहीं होती थी, right? तो I had done this 7-minute film with Amna and Mohib also. Right. वो भी उस जमाने के लिहाज से जरा कुछ वो थी, लोग काफी परेशान थे कि कैसा फैशन जो फिल्म दिखा दी। हाँ, exactly. तो it was out of the box, for sure. फिर वक्त बदल गया, फैशन वीक्स खत्म हो गई, फिर कोविड का भी कुछ जमाना आ गया आपका। but I'm really delighted that you kept your label alive. In fact, it became very strong. I think it's a boutique brand, जी। but it has a very strong signature. आपका लोगो बहुत नुमाया है, so you branded yourself very well. जो मेरे ख्याल है एक ऐसी चीज़ है जो आज तक बहुत लोग नहीं समझ पाए कि सेल्फ ब्रांडिंग और अपनी बिजनेस की ब्रांडिंग वो कितनी ज़रूरी होती है। उससे मुझे हेल्प बहुत हुई ना। अभी फॉर एग्जांपल अब मेरा एक रोटी का ब्रांड है, एंड एवरीवन इज रिकॉग्नाइजिंग इट। बिल्कुल। वो जाके देखते हैं कि कुरैशी फार्म, फर्स्ट दे डोंट कनेक्ट, उसके बंदे सी द हार्ट एंड दे कनेक्ट कि हाँ भाई इसका यूसुफ से कोई ना कोई ताल्लुक होगा। एब्सोल्युटली। तो ये मैं तो जब से पाकिस्तान में, मैं सबको यही कहना शुरू किया कि भाई सब अपने अपने एक ब्रांड्स बनाओ, क्योंकि आई मीन वी आर एबल टू इट बिकॉज वी हैव द स्टोरी बिहाइंड द ब्रांड। या एब्सोल्युटली। तो अब मैंने देखा मकई की रोटी एंड ऑल दैट, फैंटास्टिक। फिर सिंफ आहान आया आपके पास, आपने सडनली जो परफॉर्मेंस आर्ट है उसको टेलीविजन के उसमें ले गए। हाउ डिड दैट हैपन? हाउ डिड दैट ट्रांजिशन हैपन? हु अप्रोच्ड यू? डिड यू अप्रोच समबडी? नहीं, इट वाज मेरा उस्ताद भी ड्रामों में उसी को कहता हूँ, नदीम बेग साहब को। राइट। नदीम had called me up और उन्होंने मुझे बोला कि यूसुफ एक ड्रामा है। Who was the director of Sinf? जी, who is the director of the drama, और हुमायूं और भाभी की प्रोडक्शन थी। तो उन्होंने बोला यार बिल्कुल एक कैरेक्टर है, आप प्लीज वो प्ले कर दें। तो मैंने कहा कब प्ले करना है? बहुत शुक्रिया, तो कब प्ले करना है? मतलब सुबह करना है। हाँ। मैंने अच्छा कौन बैकआउट कौन हुआ? तो उसने बोला शहजाद हुआ। तो मैंने ना पहले मैं शहजाद से इजाजत ले लूं। शहजाद कौन? शहजाद नवाज। अच्छा। तो मैंने शहजाद को कॉल की। एक मेरा तरीक़ेकार है कि भाई अगर हुआ तो अगर भाई तुम खुशी से अगर मुझे इजाजत देते हो, अगर आप लोगों को कोई तनाज़ा नहीं, क्योंकि शहजाद भी मेरा दोस्त है और नदीम भी मेहरबान है। तो फिर मैंने शहजाद ने बोला नहीं मुझे कोई नहीं, मेरे स्केड्यूल के साथ या दूसरी चीज़ से फिट नहीं हो रहा, तो बेशक तुमने अगर करना तो कर लो। Then that's how I did. It was a small, but Nadeem had told me that Yusuf is a very small character, but it's a very important character. ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी तो उस character में to step into that character. लेकिन उसके बाद एक ये चीज हुई कि बलूचिस्तान पूरे में everyone started thinking मैं बलोच हूँ। तो जो भी बलोच मुझसे मिलता था मुझे बलोची में या ब्रावी में बात करने की कोशिश करता था, और जब मैं नहीं बोल सकता था तो बहुत नाराज होते थे कि वो मुझे बोलते तुम कैसे बलोच हो, इतना बूढ़ा आदमी है और तुमको बलोची नहीं आती। तो मैं उनको समझाता था कि मैं बलोच नहीं हूँ। तो कहते आपकी चप्पलों से लेके, आपके लिबास से लेके, आपकी शक्ल से लेके सब बलोच, और ड्रामा भी आप बलोचों का कर रहे हैं और आप कैसे कह सकते हैं बलोच? बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा सा। आपका कैरेक्टर जो था, इट वाज अ बलोच फ्यूडल लॉर्ड जो कि नहीं चाहता था कि लड़कियाँ पढ़ें एंड इस किस्म का। as somebody who's also associated with farming and with land owning and all of that, do you think कि जो वडेरा है उसको बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पे स्टीरियोटाइप किया जाता है या यही हकीकत है? देखिए, स्टीरियोटाइप वही चीज़ होती है जो मासेस होती है। हाँ, ज़्यादातर ऐसे हैं ना, ऐसे ही हैं। जो मेरा कैरेक्टर था वो तो ही हैड रियलाइज्ड कि भाई अब इट्स बेटर
हाँ, to play it safe, वरना बिल्कुल। तो आपके हाथ से ये भी चला जाएगा. So he was one of Is the it- smarter ones. Yeah, he was a smarter one. So इस किस्म के मैसेजेस बिल्कुल देने चाहिए, क्योंकि जब एक ड्रामा बनता है ना तो बहुत सारी चीज़ें ये आप देखेंगे, सोफों के रंग, गाड़ियों के रंग बदल जाते हैं, ज़बानें, गालियाँ, डायलॉग्स बदल जाते हैं. तो ड्रामे का एक बहुत इन्फ्लुएंस है जिसका मुझे पता पहले नहीं था. जब ड्रामा हुआ उसके बाद पता लगा कि काफ़ी Right. इन्फ्लुएंस है उसका. Did you लोग ever वाकई watch dramas before that? आई नेवर वॉच ड्रामास. मुझे मेरे लास्ट ड्रामा अनकही तन्हाइयाँ, यू नो, वो थे हाँ. मेरे ड्रामे थे, Right. यू नो, अलिफ नून. पहुंच गए ना आप, उसके कुछ बाद मैंने कुछ ड्रामे अनकही तक देखे भी पहुंच नहीं. गए. हाँ कुछ अनकही तक भी पहुंच गए आप. हाँ जी, फिर जी कुछ अनकही. हाँ. तो ये अब आए, लेकिन अभी भी आई स्टिल डोंट, मुझे वक्त नहीं मिलता कि मैं, यू नो, बहुत मुश्किल से कभी वक्त निकला. किसी ने वो स्निपेट्स भेज देते हैं तो उसमें मैं देख लेता हूँ कि परफॉर्मेंस कैसी रही. लेकिन ये कि बहुत बहुत सीख भी रहा हूँ. यू नो, आई बीन लकी दैट you know, my team, which is, you know, my partner also Zabaja, and they sift through all the dramas, Right. and see if, you know, even if it's a small character, but if it's a Yeah. meaningful character, they'll do it. So somebody is doing their job really well, and they're sifting really well, because you're not picking up any bad No, projects. no. Yeah, You're you're not, doing some really just strong being very drama. careful, because Absolutely. और दूसरा ये कि people are very very emotional also, you know, when they're seeing the drama. तो ऐसी चीज नहीं करनी जिससे किसी को भी, you know, कंट्रोवर्सी में जाए या. Right. लेकिन ये आपने एक मैसेज पहुंचाना है, और मैसेज पहुंचाना है एक तरीके से, प्यार से मैसेज पहुंचाना है आपने. हाँ, हार्श रियलिटीज भी वक्त की होती हैं, लेकिन मौका महल देख के, वो जिस तरह वो, यू नो, जिस तरह मैं कहता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि हर इंसान ना तैयार नहीं होता हक बात सुनने के लिए. उसके लिए भी एक ट्रेनिंग, एक वक्त चाहिए, एक माहौल बनाना होता है. मंसूर ने भी अनल हक का नारा लगाया था, लेकिन सूली चढ़ा दिया था. बिल्कुल. तो ये हर एक्टर, हर डायरेक्टर, हर स्टोरी राइटर, हर प्रोड्यूसर की एक जिम्मेदारी, आपकी है, जर्नलिस्ट एक जिम्मेदारी है कि जो आप बात कर रहे हैं उसे इंतशार नहीं, पहले उससे लोग जुड़े. तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी बात ऐसी हो या कैरेक्टर्स ऐसे हों, ऐसे नहीं होने चाहिए. जिस तरह मुझे, आई रिमेम्बर, एक कैरेक्टर में कहा था कि भाई आपने औरत को, यू नो, थप्पड़ मारना है. मैं कहा, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, आई डोंट बिलीव इन दिस, एंड आई विल नॉट शोकेस दिस. और अगर आप ये करते हैं, बोलते हैं भाई रिवाज में तो ये होता है. मैं कहा, रिवाज में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ये चीज़ मैं बिलीव नहीं करता, ना इसमें मैं प्रमोशन में बिलीव करता हूँ उसकी, ना उसको दिखाने. आप दिखाएंगे तो लोग उसको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे. Right. तो डायरेक्टर की मेहरबानी कि उसने मुझे, यू नो, ही लेट मी स्टैंड ऑन माय फीट. Right. और जो मैं बात कह रहा था उसने वो बात सुनी भी और मानी भी. So fortunately, your characters are then somewhat an extension of who you are. So far. Other than Dunyapur, but we'll come to that. लेकिन I would want to do more challenging characters also. हाँ, Be exactly, fun. exactly. So because you have a certain look and you've not let go of that. लोग नूरजहां में भी आपका कैरेक्टर जो है, हाँ, यही पटका था. यही था. तो अब ऐसा ही होता है कि जहाँ एक जमींदार की एक रोल हो, वहाँ YBQ को फोन किया जाता है कि आप. मैं आपको बता रहा हूँ ना, I fit, I am the right prop for it. Yeah. That is true. Yusuf, how have you found the fashion industry different from the entertainment industry? ये मुझे बहुत लोग सवाल करते हैं कि, you know, आप फैशन पे लिखती थी और अब आप टेलीविजन पे लिखती हैं, तो the difference between the two mediums है तो दोनों आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, लेकिन बहुत फ़र्क भी हैं. तो हमारे मुल्क में आपको क्या लगता है कि दोनों में क्या फ़र्क है बेसिक? It's interlinked. You know what, as designers, you know, हमारा कैनवस म्यूज है. और म्यूज वो है जो दिख रहा है, जिससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, और हम भी उन चीज़ों को देख रहे हैं और इंस्पायर हो रहे हैं. एक तो ये तो, आई मीन, हैंड इन हैंड है. कोई आपको कह रहा है फैशन पे, एंटरटेनमेंट में लिख रहे हैं, तो ये नहीं कि आप कोई दूसरे मोहल्ले की बात कर रहे हैं. इट्स जस्ट द सेम नेबरहुड, इट्स द सेम पीपल. और अवांट-गार्ड जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह स्प्राउट होती हैं, इसी तरह ना. आप बाहर भी जाके देखें तो ऑस्कर्स पे लोग जो ये, यू नो, कुछ चीज़ें पहन रहे होते हैं, उसी से प्रेड कलेक्शंस निकलती हैं, उसी से हम लोग स्ट्रीट वेयर लेके आते हैं, उसी से रेडी टू वेयर आती हैं. तो जब तक इंस्पिरेशन नहीं होगी, और इंस्पिरेशन जो है हर इंसान की मुख्तलिफ होती है, यू नो, एक एब्स्ट्रैक्ट विजन से आती है, और उसके हर एक का एक्सप्रेशन मुख्तलिफ है, और उसी लिहाज से लोग जाने जाते हैं अपने एक्सप्रेशन के लिहाज से. But as an industry to work in, did you think they were different? देखिए, right now
हमारी जितनी आर्ट की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, I would not call them the industry now. We were an industry at a time, Right. but we have not been an industry since then because the work has not been taken that seriously. You know, not by the people who are running it, not Yeah. that by the people who are involved in it, and not by the government either. तो इसको तो अभी तक हम लोगों ने हॉबी लॉबी समझा हुआ है. Not television though. हाँ? Television तो हॉबी नहीं है. देखिए, टेलीविजन एट अ serious टाइम, business है. देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी देख रहा हूँ ना, आई एम वन न्यू एक्टर, अभी तो मैं नया कमर हूँ. मैं अपना एटीट्यूड देखता हूँ और मैं देखता हूँ अतीका जिस तरह आती है सेट पे. अतीका आपा सेट पे आती है और मैंने और मैंने जिन जिन सीनियर एक्टर्स को देखा और जिन जिन के साथ काम किए रिसेंटली, उनका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनके साथ रिसेंटली काम, अतीका के साथ आपने, अतीका ओडो के साथ एक नया ड्रामा है, उसके अंदर मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ. मैं वही सोच रही हूँ कि आप अतीका के साथ अभी तक तो नहीं है. अभी तक तो ये है, लेकिन उनके मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ, इट्स हाईलाइटेड, इट्स टैग्ड, इट्स मार्क्ड. राइट. उनके सारे कपड़े, जोड़े, ज्वेलरी, पैकेट्स में हर चीज़ उनकी अलग होती है. She has, she puts thought behind comes into character and then comes into it. तो ये पहले होता था. डेफिनेटली, क्योंकि सारे पुराने एक्टर्स मैं देख रहा हूँ, दे आर ऑल फॉलोइंग द सेम. मैं अनवर भाई को देखता था, जो अनवर इकबाल बलोच साहब, उनको मैं देखता था. He would read his character, he would sit in silence with his character, become that character, perform for himself first, and then go and perform for the audience. Right. तो वो बहुत सीरियसली लेते थे. अब इतना सीरियस नहीं हुआ बिकॉज मीडियम has changed, टिकटॉक आ गया है, you don't have to be that prepared. Right. And then again the docudrama scenario has become very popular. So जो स्टेज का और जो थिएट्रिक्स होती थी वो अब लोगों को एकदम से सरप्राइजिंग एलिमेंट वो ज्यादा चाहिए. तो चीजें बहुत सारी चेंज हुई हैं. उसके साथ लोगों के एटीट्यूड भी चेंज हुए, चाहे वो एक्टर्स हों चाहे डायरेक्टर्स हों. That is true. But so Atika Odo के साथ I'm assuming it's another. हाँ जी. आपने शायद जिक्र भी किया शेर. जी. Yeah. Are we allowed to sort of? I don't know. Well, now we have. Okay, so give me interesting stories from different sets because you worked in high-profile dramas. So, for example, Sinf Ahan. Are there any interesting anecdotes you can share with us? आपने काम किया रमशा खान के साथ और उनका जो एक सेटअप था, यूनिट था बलूचिस्तान का. You're a storyteller. You're a storyteller. You can tell us stories. Yes, there are so many stories. एक तो सबसे अच्छी जो चीज होती है ना, ये ड्रामे की हो या फिल्म की हो, it becomes a family. और बड़ा एक दूसरे का लिहाज होता है. मैं देखता हूँ डायरेक्टर इज वरीड अबाउट कि ड्राइवर को खाना मिल गया कि नहीं मिल गया और रात को रहने का उनका इंतज़ाम सही है कि नहीं है. एक्टर्स भी आप जो भी कुछ अपने कोई स्नैक्स लेके आए सब शेयर करते हैं. सो आई हैव रियली एंजॉयड बीइंग इन ऑल सेट्स बिकॉज आई बीन वेरी लकी कि मैं जिस डायरेक्टर के साथ भी था, चाहे वो शजी हो, चाहे द young directors भी हों और पुराने भी हों, they've been like father figures in this whole so project. Sinf Ahan was not shot in Balochistan, was it? I think outskirts of Sinf Ahan, some parts of it was shot in Balochistan. Right. फिर बाकी काकुल में शूट हुआ था. Right. नहीं, आपका जो पार्ट था, मेरा पार्ट नहीं, यहीं हुआ था. यहीं पे हुआ था. राइट. अच्छा, उसके बाद कुछ अनकही में भी नदीम बेग के साथ ही आपने काम किया, वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट था. But it was mostly urban. वो जरा urban था. I was this Memon. You were this Memon. I was Memon Seth. Memon Seth. हाँ. और फिर Neem was a very interesting role. Neem was an interesting character. वो भी outdoor location और बिल्कुल. We had gone to Rawalakot for that. हाँ. वो मावरा के साथ और जिब्रान के साथ. बिल्कुल. वो भी जिब्रान के साथ भी बहुत जबरदस्त साइड. और जिन से के साथ हुआ एक नया ताल्लुक, एक नया रिश्ता और एक नई बिलोंगिंग हो जाती है उनके साथ, जितने लोगों के साथ आप काम कर रहे हो. बिल्कुल. बहुत खूबसूरत हसीन इंतजाजर ताल्लुक रहता है. That's what I enjoy the most. आपको धक्का दिया उन्होंने. हाँ, और उसने इतने प्यार से दिया, मैंने कहा इस तरह तो रोजाना देती है कर. और आयरॉनिकली मैंने अभी तक जितने ड्रामे के सब में मैं मर रहा हूँ.
Almost. I Almost. die in pretty much every one You of them. do actually. I think this is something about our dramas. They kill off the father figure. मतलब है कि almost मर ही जाते हैं. उसमें और एक और ये भी था सिंफ कि आहान में आप जिंदा रह गए, लेकिन ये कि बाकियों में हाँ. बाकियों में हाँ नीम तो में भी आप गए. जी नूरजहां में भी आप गए. बिल्कुल गया, और आप कुछ अनकही में भी गया, कुछ अनकही में भी आप गए. हाँ और अभी आजकल के जो 2 चल रहे हैं उनमें हाँ इंटरेस्टिंग इसमें पता लग जाएगा पता आपको। चल जाता है. हाँ सो विजिबिलिटी, बिकॉज फैशन अभी भी पाकिस्तान में एलिटिस्ट ही है, नीश है. ऐसे लोग पहचानते नहीं है फैशन डिज़ाइनर को अनटिल कि वो बहुत ही पॉपुलर ना हो. और अब टेलीविजन पे बहुत से एक्टर्स डिज़ाइनर्स ने आना शुरू कर भी दिया है. वी सी दीपक इन ड्रामाज, वी सीन हसन शहरियार इन ड्रामाज एज वेल. तो अब आपको लगता है जैसे कि अब आपको लोग पहचानते हैं कैरेक्टर्स के उसमें सेंस में? नहीं बिल्कुल, ड्रामे के बाद से तो और ज्यादा हुआ है. People actually come to you by the name of the character. I mean, they would not know me as Yusuf Bashir Qureshi. Yeah. I mean, they would call me Mukhtar Shah Yeah. or Sardar Saab. Yeah. I mean, that's how they would, come to you also. Is that good or is it like dangerous? They can. It's if they're saying it, that means I'm doing something good. Yeah. That they believe in the character. Yeah. So I take that as a compliment. That's a compliment. हाँ. Is it only the privileged who have that choice, who can afford the choice कि हमें ये ड्रामा करना है, ये नहीं करना, और हमें अब एक्टिंग करनी है, और अब हम फैशन डिज़ाइनिंग भी करेंगे? और I mean, I see a lot of people struggling as well in the field, बेशक वो फैशन हो या टेलीविजन हो. बट ऐसा लगता है कि जो प्रिविलेज से आते हैं उनको फिर वो प्रिविलेज एक्सटेंड भी होती है. इट्स ईजियर. हैव यू एवर फेल्ट दैट? Yes. It's an of unfair course. system, right? Is देखिए that ever going to change? देखिए I would have called कि unfair system पहले हुआ होता था, अब नहीं होता. नहीं होता. Because now everyone has a stage. Right. if you have a smartphone, you have a stage. Right. अब आप देखें कोई लोग पेंट कर रहा है और वो ढोलक बजा रहा है उस चमचे से, और उसके मिलियन हिट्स आ गए, मेकिंग मोर मनी देन यू एंड आई कंबाइन, पुल टुगेदर. So now nobody has that excuse that I don't have a stage. Everyone has that stage. If you're willing to do it, everyone likes a shortcut. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, क्या कहते हैं, जो लोग लगता तो बहुत आसान है ना, हाँ भाई यूसुफ मशहूर था, इसके सारे अच्छे दोस्त थे, जानने वाले थे, इसको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? You know something? I have a bigger responsibility. Yeah. When I'm coming there, और मेरे दोस्त ने मुझे मौका दिया है, फॉर एग्जाम्पल नदीम ने मुझे मौका दिया ना, पहला मौका नदीम ने दिया, तो उसने भी बहुत मान से दिया होगा कि यार ये मेरा मान रखेगा. अगर मैं वहां आके उसका नाम खराब करता तो मेरा क्या रह जाता? तो जो लोग समझते हैं कि बहुत आसानी से मिल गया, आसानी से तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, हर चीज आसानी से मिल जाती है. वहां बैठना मुश्किल होता है, उसको बरकरार रखना मुश्किल होता है, उसका लिहाज करना मुश्किल होता है. तो जो आपको ऐसे मिलती है वो ज्यादा मुश्किल होती है बनस्बत, बिकॉज नाउ यू हैव मोर टू लूज एंड बिफोर यू हैव नथिंग टू लूज, ऑल टू गेन. अगर कोई चीज खराब भी हो जाती है ना, यू स्टिल गेनिंग फ्रॉम इट. बिकॉज़ नोबडी नोस. आई कैन नॉट अफोर्ड टू. बिल्कुल. आई कैन नॉट लेट माय फ्रेंड्स डाउन, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जिन्होंने मुझ पे इतना भरोसा किया. और रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है. फॉर श्योर. तो ये है, आई मीन जब हम नेपोटिज्म की बात करते हैं, इंडस्ट्री में भी काफ़ी बात होती है इस चीज़ पे, वो है. मगर वो आपकी बात बिल्कुल सही है, दैट इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग तो 1-2 प्रोजेक्ट के बाद नोबडी इज गोइंग टू टच यू. एंड और उसके बाद आप भाई, अब शाहरुख खान के बच्चे हैं या हमारे जो फेमस लोग हैं उनके जो बच्चे हैं, उनके ऊपर नजरें और उनकी क्रिटिक बाकियों से ज्यादा सख्त होती है. मतलब मौका तो उनको मिल जाता है, लेकिन बस एक चीज का हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि भाई अगर आपके पास खुदा ने आपको ये इज्जत दी है, वो दिए, तो लाइनों में लगें. जब एयरपोर्ट पे आए तो ये ना हो कि आपका पासपोर्ट किसी और ने उठाया हो और बोर्डिंग पास कोई और ले रहा हो, या आप अपना बैगेज जो है उसको फ्री पास कराने की कोशिश करें. ये चीज आप नहीं करेंगे, आप आगे चलें, क्योंकि उससे जो लोग आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करना छोड़ देंगे. आपने कभी पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है? नहीं. क्यों? वैसे इतनी सियासत है, पॉलिटिक्स में जाके क्या करेंगे? One would assume that since you're kind of with the kind of person you are, and you're a people's person, and you're diplomatic and you're well spoken, and one would assume that you would have at some point thought about a political career. It's
जब बेनज़ीर मोहतरमा का सान्या हुआ था तो आई वॉज वन ऑफ द इफेक्टीज। मेरे घर को भी आग लगा दी थी फार्म पे। उसके बाद आई हैड स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन, was in like an NGO, it was called Mehran Aman. And in 2 years I had near to about 40,000 members. Okay. And everyone thought it's going to be a political party. And sorry, what is an NGO called? Mehran Aman. Mehran Aman, right. And everyone thought it's going to be a political party, but then I had to correct everyone, it's not a political party. It was just, but जब मैंने देखा कि वो भी अपना काम से जाने लगी है, तो I closed it down. You know, हर इंसान मुख्तलिफ काम के लिए बना। Why? When people start taking political advantage of things, you know, आप अपनी ताकत का, और वो मैं चीज़ नहीं संभाल सक रहा था उस वक्त। तो उसका मकसद क्या था एनजीओ का? उसका मकसद ये था जो हेल्प आउट पीपल के, जो वहाँ के लोग हैं उनको बताएं कि यू नो प्रॉपर फार्मिंग क्या होती है, उसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, लोग जो यू नो स्प्रे कर रहे हैं कौन सा बीज लें, किस टाइम पे खाद दें, बिकॉज यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही थी। तो हम लोग बेसिकली वो कर रहे थे, और उसके बाद सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे थे ताकि इस किस्म के सानेहात दोबारा ना हो। लोगों को ये बता रहे थे कि भाई ये जो रेसिज्म फैला रहे हैं ये गलत लोग हैं, इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, सिंध से कोई ताल्लुक नहीं। तो जो लसानियत की बात करे तो उसके खिलाफ बात कर रहे थे। मैं तो हमेशा से उसके खिलाफ बात की। मगर नहीं, इट वाज नॉट अ सक्सेसफुल वेंचर। हाँ, आपने उसको जारी नहीं रखा। It was a successful venture, but it started taking a political color to it, and I did not want a political color to it. Right. I did not want a racial color to it. Or, you know, yes, I believe that, you know, if I find someone who I would want to follow or want to be a companion of, associated with, yes, I will definitely go into politics. I think everyone, it is my social responsibility. I'm an honest person. You know, मैं कोई मुल्क दुश्मन आदमी नहीं हूँ। बिल्कुल। And I think I would be a good candidate for that as well. And it is my responsibility. The day that I find someone that I would say I would be their flag bearer, or you know, someone comes and someone talks sense to me, I will believe in it. अभी तक आपको कोई नहीं लगता? अभी तक तो मुझे कोई किसी ऐसे इंसान से मेरी बात हुई नहीं। Nobody's talking sense. नहीं, they have not spoken with me yet. Right. If they speak to me, and if I believe that they are right, I will, you know, pick up that. लेकिन यहाँ, और मैं आपको बताऊं क्या, लोग कहते हैं कि ईमानदार आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ईमानदार को ईमानदार चाहिए, हर बेईमान को भी ईमानदार चाहिए। You know, जिस तरह हर झूठे को सच्चा चाहिए और हर बुज़दिल को दिलेर चाहिए। तो if someone finds me, you know, that person for their cause, not necessarily political, it could be social also, कोई भी हो तो you know लबैक कह के बिल्कुल join करेंगे। This is my country and this is my city. Absolutely. Yusuf, you're a progressive person. I would love to know कि आपका जो area है आपका मीरपुर का, वहाँ पे आपके farming is your main livelihood, I would say, right? तो वहाँ पे एक तो ये कि बताएं कि क्या आप वहाँ पे किस चीज़ की farming होती है, और वहाँ पे क्या measures लिए गए हैं for progress, because farming sciences भी आपने पढ़ी है, और it's not as backward rural areas and the agricultural sector as is depicted perhaps in dramas and on cinema and the screen. देखिए, we are very close to Karachi. But then again, you know, we have our social problems there. Yeah, पानी, मैं वहाँ 1952 से बैठा हूँ. Right. मेरी ज़मीन पे कब्जा हुआ है. I mean, ये चीज़ें तो हो रही हैं that we have to face on an everyday basis. Right. अभी भी लसानियत को प्रमोट किया जा रहा है. तो मेरा तो मेन चीज़ यही होती है कि सबसे पहले लसानियत ख़त्म हो. जिस दिन लसानियत ख़त्म होगी, उस दिन एक्सेप्टेबिलिटी शुरू होगी. You know, अब मैं और किस तरीके से लोगों को बताऊं कि मैंने अपने हाथ से अपने दादा को, अपनी दादी को, अपनी परदादी को इसी धरती में दफन किया. मैं अपने जो पैसे बनाता हूँ मैं पंजाब थोड़ी को भेजता हूँ. You know, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे बच्चे यहाँ रहते हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ हैं. तो अब ये जो लसानियत की जो बात करते हैं और जो लोग उनको पनाह देते हैं, now it's time to, और ये मैं नहीं कहता उनको अनवेल करें.
लसानियत उनको आपको थोड़ी सिर्फ सी ट्रांसलेट करनी पड़ेगी। हैं लसानियत आपको रेसिज्म, रेसिज्म, राइट। ये जो बात कहते हैं, जो सिंधी पंजाबी, जो पठान महाजिर, ये नारे लगाते हैं, या देखिए 100 साल पहले शुअरा ने भी ये बात की थी और गलत नहीं की थी। तासुब के शोशे को कमतर न समझो, ये चूंटी कहीं अजदहा बन न जाए। जब मैं पल बड़ा था तो उस वक्त हमें नहीं पता था शिया सुन्नी में क्या फर्क है या क्या होते हैं। राइट। मैं अपने दादा से पूछता था, आप ये सिंध की जमीन पे क्यों आए हैं? ना ये पहाड़ ना कोई आबशार, यू नो व्हाई डिड यू कम टू दिस प्लेस? कहते यूसुफ, ये लोग मुसलमान हिंदू में फर्क नहीं करते, तो ये सिंधी पंजाबी में कहाँ से करेंगे? एंड अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आई मीन बिफोर ही डाइड ही सॉ दैट रेसिज्म हियर, राइट, एंड इट वाज नॉट देयर व्हेन आई वाज बोर्न, it came in front of my eyes, so maybe I'm partly responsible for it also, कि मैंने अपने इलाके के लोगों को एजुकेट नहीं किया। Who do you think started it? हाँ, Who do you think started it? Politics, right? देखें, लोगों ने खुदा के नाम पे, जबान के नाम पे, मजहब के नाम पे, यू नो, हमेशा वोट भी लिए और नोट भी लिए। बिल्कुल। तो ये तो मुझ जैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब मुझे अभी भी, यू नो, मैं कितने 2 साल से मेरी जमीन पे कब्जा हुआ, अभी भी मैं सिर्फ बात ही कर रहा हूँ, लड़ा नहीं हूँ। कोर्ट में लेके गए मुझे, कहाँ लेके गए, हर जगह उन्होंने किया। फिर मैं जहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनसे भी जाके बात की और उनको भी बात समझ आई। दे डोंट वांट टू प्रमोट दैट ईदर, नोबडी वांट्स टू प्रमोट दैट, बट नोबडी वांट्स टू बी द फर्स्ट पर्सन टू टेक दैट स्टेप। राइट। सो यहाँ पर हम लोग, वी आर नॉट अ ग्रेन ग्रोइंग बेल्ट। और मैं सबको यहाँ यही कहता हूँ कि आप वो करें। अब मैं वो रोटियां बनाता हूँ और आटा बनाता हूँ। अब मैं मेक इट, यू नो, बिकॉज फार्मिंग को भी हुकूमत ने भी और लोगों को भी बहुत ध्यान देना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। वी आर गोइंग बैक टू आवर बेसिक्स। And I think there's nothing wrong with that. It is beautiful. It's beautiful, It is absolutely. beautiful. Yeah. हेल्दी लोग सोच रहे हैं। बिल्कुल। जब आप हेल्दी खाएंगे, आप हेल्दी सोचेंगे, आपके ख्याल हेल्दी हो जाएंगे। तो आप उगाते क्या क्या हैं यूसुफ? मैं तो ये पूछ रही हूँ। मेरा वहाँ चीकू और नारियल का बहुत पुराना बाग है जो मेरे दादा ने लगाया था। Okay. He is one of the pioneers of chiku and coconuts in this region. Right. He had brought, you know, chikus from Philippines in the 50s and coconut from Sri Lanka at that time. Okay. वहाँ से वो लेके आए थे। The man had a vision. I don't agree with it, लेकिन since I have those. Why? I believe कि भाई खुदा ने किसी वजह से पौधे यहाँ नहीं रखे थे। जो यहाँ हमारे इंडिजिनस पौधे हैं ना, हमें उनका ख्याल रखना। कोकोनट इंडिजिनस नहीं है कराची का? It's not indigenous. Really? Yes, it's not from ये here. पहली दफा मुझे, मेरा ख्याल था खोपरा जो है वो यहाँ पे। नहीं, खोपरा यहाँ तो हम लोग बाहर से लेके आए ना, यहाँ तो इंडिजिनसली नहीं होता। यहाँ क्या है इंडिजिनस? हमारे यहाँ जंगल जलेबी है, हमारा देसी बादाम है, हमारा आम है। ये हमारी दूसरी तीसरी चीजें जो हमारी हैं, जो कि हम भूल गए हैं, जो हमारी चीजें यहाँ की हैं। आपको पता है हमारे जहाँ कांटा उगता है, खुदा ने कोई भी चीज गैर जरूरी पैदा नहीं की। कांटा उगता है, इसको हम सिंधी में कंडेरो कहते हैं। यू नो, इट्स एक्चुअली धमासा बूटी। ये कैंसर फाइटिंग वो है। हमारे पास ऐसी इतनी सारी चीजें मको कासनी होती है, जो इसको हम वीड्स कहते हैं, और हम उस पर वीडिसाइड स्प्रे करके हमने what we want to do is we want to change the chemistry of our soil. We call it the mother. Yeah. Why do you want to change the chemistry of your mother? Yeah. इसके अंदर जो उगता है वो उगाए। हमने सॉइल केमिस्ट्री चेंज करनी है ताकि हम अपनी मनपसंद खुराक उगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी वजह से हमने कंपटीशन क्रिएट कर दिया कि जी हमने भी टमाटर उगाने और कोयटा में टमाटर उगाने और लाहौर ने भी टमाटर उगाने, और दुआ करें कहीं पहले सैलाब है ताकि हमारे टमाटर महंगे हो जाए। तो हमने, यू नो, इट इज सैड, वी आर हियर टू कॉम्प्लीमेंट। जो इस इलाका में चीजें होती हैं हमें वो करनी चाहिए। अब हाँ, मेरे पास ये दरख्त है, मेरे पास ये, लेकिन दादा जान ने लगा दिए खोपरा और चीकू, तो आप उगा रहे हैं। हाँ। अब जो ना कोई चीज उखाड़े नहीं, मगर आप गंदम एक इतना खूबसूरत, यहाँ मुझे याद है बचपन में कैसीनो बनने की कोशिश हो रही थी मेट्रोपोल पे, नहीं, ये सीवीओ के एंड पे। राइट। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग थी वो, पता नहीं क्यों उसको गिरा दिया। उन्होंने बोला कैसीनो बनना था, कुछ और बना देते, वहाँ कोई लाइब्रेरी बना देते, कुछ बना। जो चीजें हो गई हैं अब उनको तोड़े नहीं मजीद। मैं अपने शहर की भी बात कर रहा हूँ, इन द नेम ऑफ कि हम कुछ मॉडर्न चीज बनाएंगे, कुछ करेंगे। जो हमारे पास हेरिटेज है उसको संभाल के रखें, और जो हमारी इंडिजिनस चीजें थी उनको संभालें। हमारी यहाँ की रेड सिंधी काऊ थी, हमारी यहाँ की सिंधी घोड़ी थी जो चाल वाली घोड़ी थी। हमारे पास ये, इनको जानवरों को भी
हम बाहर से जानवर लेके आते हैं कि जी दूध ज्यादा देते हैं, भाई दूध ज्यादा देते हैं तो आप एंड ऑफ द डे जो आपके नसीब से ज्यादा तो नहीं मिलना ना। तो जो यहाँ लोकल ब्रीड्स हम उस पर काम ही नहीं कर रहे। हमारे यहाँ पंजाब में बासमती चावल होता था और अभी भी है जी। मेरे सिंह में सुखदासी होता था, अब वो नहीं है और मुझे बीज भी नहीं मिल रहा। और आपके तवज्जुह से कोई जानता है तो मुझे प्लीज वो बीज मंगवा दें। ओके। ये हमारा सिंध का होता था। हमारे पास बहुत जबरदस्त चीजें होती थी। हम लोग बहुत पुराने सिविलाइज्ड लोग थे। ऑफ कोर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना अब आप अल्टीमेटली, देखिए, तो हम एब्सोल्युटली। कितने पुराने सिविलाइज्ड लोग थे। हम तो अभी कुछ साल पहले अनसिविल हुए। जबकि आई थिंक एजुकेशन सबसे पहले सिंध में आई थी, इस रीजन में। इससे बाहर गई थी, इससे बाहर गई यहाँ थी। से बाहर गई। एग्जैक्टली दैट्स अनफॉर्चुनेट, दैट्स हम अनफॉर्चुनेट। 6000 साल पहले ना बिल्कुल। प्रॉपर गुसल खानों में जाते थे। एब्सोल्युटली। वो जब सिविलाइजेशन अंग्रेज की अगर टिश्यू आप पेपर भी उनका इजाद नहीं हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर देखें उस सिविलाइजेशन का, वो आजकल के ये क्लिफ्टन डिफेंस से बेहतर है। ड्रेनेज सिस्टम उनका वो तो है एब्सोल्युटली। अफसोस होता है सोच के कि हम कहाँ शुरू हुए थे और कहाँ पहुँच गए। ये बात तो है। देखिए हमने अफसोस भी बहुत कर लिया। नहीं, करते रहेंगे जब तक नहीं, हो। अब अफसोस करने की बात नहीं है। अब हमने, हमारी जो नई नस्ल है ना, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत सच्ची है, एंड दे वांट टू नो अबाउट देयर रूट्स। अब जो हमें चीजें नहीं पता थी हम इनसे सीखेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। कहीं इस सब के बीच में आपने रोटियों का कारोबार शुरू कर दिया तो ये आपको कहाँ से ख्याल आया कि अब मैं रेडी टू ईट चपातियाँ और मकई की रोटी और ये सब कुछ? देखिए जैसे मैंने कहा था ग्रेन ग्रोइंग बेल्ट है नहीं। हाँ। हमारा तो एग्रीकल्चरल इनपुट्स इतने महंगे जब हो आप गए कहते हैं हैं। ग्रीन ग्रोइंग बेल्ट नहीं है, इसका मतलब है सेलाइन है बहुत, इट्स वेरी बहुत हमारा सॉल्ट, यील्ड बहुत कम आती है। बहुत कम है जी। उसके बाद एग्रीकल्चर इनपुट्स बहुत महंगे हो गए और अचानक से महंगे हो गए। यू नो कोई चीज 1000 रुपए की थी वो 15,000 रुपए की हो गई। इतना बड़ा फ्लक्चुएशन है इन 2 सालों के अंदर। एब्सोल्युटली। यू नो डीजल, हमारी सारे इनपुट्स डीजल के ऊपर है। डीजल पे सब्सिडी खत्म हो गई तो डीजल पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो गया और रेट हमारे वही हैं। तो मैंने बोला इसका हल क्या निकाला जाता है? इसका हल यही निकाला गया कि भाई अगर एक तो हमें, जब आटा हम लोग खा रहे होते हैं स्टील मिल्स, रोलिंग मिल से होती हैं, तो पत्थर की चक्की का आटा होता था, पत्थर की चक्की एक लगाई और आटा निकाला और रोटी बनाई और यू नो एक रेसिपी बनाई और यू नो कर दी। पीपल रियली लाइक इट। तो मैंने बस अपने शहर के लिए और अपने लोगों के लिए बहुत छोटे पैमाने पे, बहुत ख्याल से कि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ खराब हो जाए। आप कराची में जो लोग रहते हैं, अगर वो फ्रेश बास्केट जाएं तो वहाँ पे जी कुरैशी फार्म्स के नाम पे आप मिलेंगी। अब चक्की की रोटी है, होल व्हीट रोटी है ना जी, ग्लूटेन फ्री है। वी हैव द आटा आल्सो एंड वी हैव ऑयल्स आल्सो। मेरा सरसों भी है, नारियल का भी है, अलसी का भी है, फ्लैक्सीड। तो हम लोगों के पास ये सारे And can we call it organic? Is it? These are organic cold pressed oils. They are. हाँ जी, the virgin and organic cold means pressed के 3 generations of 30 years देखिए ऑर्गेनिक इस तरह है कि pesticide free। हाँ, पेस्टिसाइड फ्री एंड फर्टिलाइजर फ्री। जहाँ आप यूरिया और वो चीज़ दे रहे हैं, हम लोग ये नेचुरल जो हम लोग का मनोर होता है उस पे, या जो हम लोग अपना जो कंपोस्ट बनाते हैं उसके ऊपर जो हमारा उस पर करते हैं। बिल्कुल सही है। कहाँ से हम शुरू हुए थे? सिंफ अहान से और हम पहुँच गए रोटियों तक की केमिस्ट्री तक थी। तो अच्छा है। बट आपने आने से पहले, बिफोर वी वेंट ऑन कैमरा, आपने कहा कि हाँ जब तक सांस है कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो आगे इज देयर समथिंग दैट यू स्टिल फील दैट मैंने ये भी करना है, और आर यू प्रीटी सैटिस्फाइड विद द वे योर लाइफ इज प्रोग्रेसिंग नाउ? देखिए सेटिस्फैक्शन तो उस वक्त है जब जुम्बिश ना हो, यानी कि मौत। उससे पहले तो थोड़े अनसेटिस्फाइड रहना बेहतर है ना, थोड़ा रेस्टलेसनेस बेहतर है, थोड़ी सी हलचल रहनी चाहिए। देखिए खुदा ने अगर सांस दिया तो वजह रह गई, देयर इज अ रीजन, वरना तो हाथ की लकीरें ही ना होती, इतनी डिटेल क्यों होती, यू नो रेटिना में स्कैन ही ना होता। अगर कहानी लिखी गई तो मैंने जीनी है, अगर जीऊंगा नहीं तो गुजर जाएगी, वक्त तो गुजर जाना है ना। तो मैंने इस वक्त से लम्हे कैसे तराशने, वो मेरे ऊपर है। बिल्कुल सही है। आ जाएं फिर आप कभी मैं कभी तुम पे कभी मैं कभी तुम के सेट पे आ जाएं। एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, वी आर सो इन्वेस्टेड इन द ड्रामा, एंड द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस ड्रामा इज दैट हर किरदार का एक रोल है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी जो हैं वो वाकई सपोर्ट कर रहे हैं स्टोरी को, ऐसा नहीं है कि वो बाय द वे साइड कास्ट नहीं है। आपका जो कैरेक्टर है, शुरू में हमने देखा, हमने कहा अच्छा अब ये रुबाब के वालिद साहब हैं
आए गए चले गए, लेकिन वो एक्चुअल इंटेरोगेशन और वो पूरा कर रहे हैं. इट्स इंटरेस्टिंग. बताएं ना यार सेट के बारे में, लोग सुनना चाहते हैं कि क्या होता है कभी मैं कभी तुम के सेट पे. बस कभी मैं कभी तुम में विग गलत लग गई क्योंकि आई हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम हज. राइट. तो लोगों को कोई समझ रहे थे कि मैंने कोई ब्लो ड्राई की है, मैंने कोई ब्लो ड्राई नहीं किए. हाँ. वो एक विग थी क्योंकि वक्त कम था Right. बेचारे, और उनके भी आपको पता है प्रोडक्शन के इतने काम होते हैं हाँ. जिसके बाद आई वुड नॉट वांट टू ब्लेम द प्रोडक्शन पीपल Yeah. इधर. लेकिन यह है कि हाँ वो विग थोड़ी सी ऑफ हो गई थी. बिग कोई नोटिस भी नहीं कर रहा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ. आपकी जो मिस्टर क्या उनका नाम है, बासित, बासित के साथ मिलके जो मिस्टर इमाद भाई की जो इंटेरोगेशन हो रही है, सबको उसी में है कि तो नहीं, I've been, again, like I said, I've been very lucky that the directors and my co-actors have been extreme. एक तो मुझे बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को मिली, बहुत सारे सीनियर लोगों के साथ, इवन जो मुझसे उम्र में छोटे हैं लेकिन काम में मुझसे सीनियर हैं, वो they've been very very helpful. That's okay, Yusuf, we get it. But the thing is, what was it about the script that attracted you कि हाँ ये मैं करता हूँ? जबाद ने बोला था ये स्क्रिप्ट आपने करनी है और बदर के साथ आपको जरूर काम करना है. And when I met Badr also, we connected because he knew one of my mentors, Anwar Iqbal Bullock sahab. असल खेल ज़बाद का है फिर. असल कमाल ज़बाद का है. बिल्कुल. That she chose the right script. Did you think that it would become so big? It's she never picks up a script that's going to become big. She picks up a script that she knows that I would be able to perform and it would be. अब वो ढूंढ रही है मेरे लिए चैलेंजिंग वन. पहले ढूंढ रही थी जो मेरी ऐसी हो कि मैं आसानी से ट्रेन हो जाऊं. ease you in to the system. But I think Dunyapur is challenging. And is it not the first negative character, but it's like hardcore. अब तो लोग मीम्स चला रहे हैं कि असल विलन कौन है. चचा जान विलन है या दादी विलन है या तीसरा कौन है, वो जो नवाब साहब हैं वो विलन है. बिल्कुल. तो एक से एक जो है कैरेक्टर जो है. ये मुझे ड्रामे की सबसे मजेदार चीज ये लगती है कि you are in conversation for weeks and months. Absolutely. So you're talk of the town. So which is which gives you a lot of insight about your personal character in life also. Are you playing that character well or not? मैंने पहले एपिसोड में पहचान लिया था वैसे. मैंने कहा ये नेगेटिव कैरेक्टर है, ये दिस इज नॉट अ सिंपल कैरेक्टर. पता चल ही जाता है, इतना तो एक्सपीरियंस है कि इतना नहीं. उसके लिए आंख चाहिए. नहीं, मेरे हाल ये काफी वाज़ेह था कि ये कैरेक्टर इतना सीधा नहीं है जितना लग रहा है. और बेचारा जो आपका मुराद ही है ना कैरेक्टर का नाम, आज आनी है सेकंड एपिसोड. मुराद जो है ये मारा जाएगा इसी उसमें बेचारा. बट ये प्रोडक्शन इज ग्रेट. द फैक्ट दैट आउटडोर इतना कमाल का उन्होंने सेट. नहीं बिल्कुल उन्होंने, शजी ने भी क्रेडिट गोज टू हिम, द एक्शन डायरेक्टर आल्सो. और बाकी Noman was also this amazing presence, there at the set also. It made it everything lively. And और मुझे भी बहुत मैं बता रहा हूँ इनसे सबसे इतना कुछ सीखने को मिला कि जिसकी कोई हद नहीं. Absolutely. A good set I think is important for you to work and लोग अच्छे हों और अच्छी एयर हो. लेकिन अगर किसी ने कोई मजेदार काम करना है मजे से, that you think that you treated like royalty, तो फिर आसिम के साथ काम करें. आसिम के साथ काम जो मैंने किया वो फिल्म का. We're talking about the film now. Oh my God, it was just. मैं वहाँ छींकता भी था ना तो इतनी तारीफ करते थे, अरे क्या छींके आप. He is very sweet. आसिम सिस्टर बहुत ही प्यारा इंसान, बहुत अच्छा इंसान, बहुत ही काबिल इंसान. Absolutely, बहुत ज़्यादा. एक और फिल्म आपने की which you were talking about. जी. And that's interesting because ज़्यादा पता नहीं है, देखी भी आपने खुद नहीं देखी वो फिल्म. मैंने खुद अभी तक नहीं देखी. It was called The Barrier. Right. And it had gotten it had gone into several film festivals and had gotten attention from South Asian Film Festival also. उनको award भी उनको मिला था. ये हाजी लश्करी रईसानी is the one who produced it. और फिर फरहान आए थे अमेरिका से, he's the DOP for it also. Right. और Maqbool Durrani was the one who directed. And what is it about? It is about the Hazara tribe. And उनमें से उनका एक बच्चा किडनैप होता है, kidnapped by the Pashtuns and the Baloch. I play this Baloch guy who helps in saving this little child. Right. And the child is also an amazing, Hazara actor, little kid. So these are real stories. These are real stories. So that's why I really enjoyed doing it. और वहाँ भी गया, बलूचिस्तान में भी किया.
it was, and at the time I had gone, it was Nowruz. And it was one of the most beautiful times because पहाड़ बैरन पहाड़ होते हैं वहाँ सारे, और जिस वक्त मैं गया था वहाँ सिर्फ फूल थे. And it was that time. तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी था जिसका मैं कैरेक्टर भी प्ले कर रहा था, गार में रहता था. तो मैं उससे ही पूछ रहा था कि आप यहाँ क्या करते हैं? कहते मैं नौरूज का इंतजार करता हूँ. जब फूल खिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है खुदा मुझसे खुश है और मेरी दुआएं सारी कबूल हो गई. So it's such a simple setting and such beautiful way of recognizing yourself, your responsibility, and thanking the Almighty. And that's what you're doing? It's That's beautiful. what you're doing. Yeah, absolutely. That's what you're doing. As always, it was great to have a conversation with you. Thank you for having me. It's great to see you on TV. And आगे आने वाला भी you've signed one project? जी. One अभी signed project one more आपका जो आप अतिका के साथ जी. आपका होगा. So, and you want to tell us something about the character or the project? I don't even know whether I'm supposed to speak about it or not. Maybe it's a अब तो हो surprise. गया. हैं? अब तो हो गया. नहीं, उनके लिए और मजीद दुश्वारियां पैदा. नहीं. लेकिन अच्छा ही होता है project की बात हो But जाए. I'm really humbled के the amount of scripts that people are sending through, and एक responsibility और भी बढ़ गई है. ज़बात की ज़्यादा मुझसे कम, मुझसे ज़्यादा उनकी बढ़ गई है because she has to go through every script and go through it and then sift it. Would you consider getting out of your persona for a character? I would love to. I would love to do a comedy. I've never done a comedy. नहीं मतलब It'd be fun. Clean shave type scene नहीं. देखिए आजकल तो अब इतनी सारी चीजें वो कर सकते हैं, अभी मुझे पुरानी हो गई हैं. हाँ, उनको रहने दें. हाँ, उनको रहने दें. और अब इस and the thing is, हम लोगों ने stereotype भी तोड़ दिया ना. So I want to have this mustache and then yet break the stereotype and have other roles also. Yeah. See, if I'm really good at that, people will forget about the mustache. That's true. They will see through it. That's true. So that depends on the character that I've been given, and on my part that how well I play it, that people see beyond the mustache. बिल्कुल सही है. Thank you, Yusuf. It You're was welcome. great talking to you, and I'm sure acting के अलावा अब 1-2 साल में कुछ आप और कर रहे होंगे. I hope And so. then फिर हम Looking forward to it. We'll regroup at that time. और वही आपने कहा ना, सांस चलती रहे तो कुछ ना कुछ तो हरकत चलती रहेगी. बिल्कुल होना चाहिए. बिल्कुल सही है. Great talking to you as always. बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया. आपका.